हाँ छात्रों, आपके सामने हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में कुछ डिफेंस की जानकारी देंगे, प्रतिरक्षा सुरक्षा की देंगे, यानी डिफेंस जिसको कहते हैं हमारे देश की सुरक्षा करने वाले विभाग। वैसे कहने का मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसके बारे में जानकारी देंगे। जो कंपटीशन के जो सिपाही में भाग लेने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, फौज में अप्लाई करते हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी है, या बाकी कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होता है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही फौज यानी सेना कहा जाता है। इसके अलावा बाकी सिपाही कुछ अर्धसैनिक बल हैं और कुछ जनरल सिपाही हैं। देखिए, मुख्य रूप से आपको फौज होता है, सेना होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीन एगो है। अब देखिए, जैसे इसमें दिया गया है, लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए बोलने का समय कम मिलेगा। पहले लिख लेते हैं ताकि समझाया जा सके। देखिए, वीडियो जो है कम मिनट का है। जैसे कहने का मतलब कि IAF, इंडियन एयरफोर्स, इसमें जो कमीशन रैंक वाले ऑफिसर होते हैं उनको इस तरह से प्रमोशन होता है। जैसे फर्स्ट में है पायलट ऑफिसर, फिर बढ़ के हो जाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, फिर होते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, वाइस मार्शल और मार्शल ऑफ चीफ एयर स्टाफ तक चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये सब है, पदोन्नति हुआ, ऑफिसर पद है, इसे हम राजदिष्ट पद भी कहते हैं। उसी प्रकार से हम IN, इंडियन नेवी में आते हैं। तो इसमें कमीशन शुरू होता है पद, उच्च पद, सब लेफ्टिनेंट से, फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर आपको लेफ्टिनेंट कमांडर बनते हैं, फिर आपको कैप्टन बनते हैं, कोमोडोर है, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड चीफ द इंडियन नेवी फ्लीट, हेडक्वार्टर तक चला जाता है। ये सबसे सर्वोच्च अध्यक्ष हो गए नेवी के। यहाँ पर आपको वाइस, RE से री, सब से सब लेफ्टिनेंट, ये सब जो है, V से वाइस मार्शल, ये सब संकेत दर्शाए गए हैं। अच्छा, चलिए आते हैं IA, इंडियन आर्मी के बारे में। सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता है इनका उच्च ऑफिसर पद, प्रमोशन करके फिर सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर उसके बाद कर्नल बनते हैं। यहाँ पर हम कर्नल ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में बनते हैं। फिर आपको कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, इसके बाद मेजर जनरल, तब लेफ्टिनेंट जनरल, और तब जनरल और फील्ड मार्शल के नाम से जाने जाते हैं। यह उच्च पद है, बहुत उच्च पद है। NDA CDS करने के बाद ये सब रैंक मिलते हैं, या फिर उनके मेडिकल AFMC में जाने के बाद ये रैंक आपको मिलते जाते हैं। आप कहने का मतलब है कि हमारा या इंडियन एयरफोर्स और आर्मी 5 एरिया कमान में बटा हुआ है, 5 कमान में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। लेकिन ये जो है इंडियन नेवी जो है 4 कमान में बटे होते हैं। अब इसके बाद इंडियन आर्मी की बात जहां तक है, ये 5 कमान के अलग अलग कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, कमांडिंग इन चीफ कहे जाते हैं, ऑफिसर जनरल कमांडिंग इन चीफ। और 5 को, इस 5 क्षेत्र को बांटने के लिए यहां देखिए आपको ये लेफ्टिनेंट जनरल यहां पर दर्शाया गया है। यही 5 जोन को अलग अलग 5 लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। कई लेफ्टिनेंट जनरल के मिलने से जनरल, इनके ही से चुनाव होकर के जनरल बनता है, और फिर कई जनरल के बाद फील्ड मार्शल का चुनाव होता है। इस प्रकार से तीनों के अलग अलग अध्यक्ष हुए। जैसे एयरफोर्स के अध्यक्ष हुए एयर चीफ मार्शल, नेवी के अध्यक्ष हुए यानी सेनापति जो कहते हैं वह हुए आपको एडमिरल, या उसी को कहते हैं फ्लीट कमांडर हुए, या उसे हम चीफ फ्लीट कमांडर भी बोलेंगे। और फिर आपको आ गए आर्मी में तो फील्ड मार्शल हुए, जिसे हम जनरल फील्ड मार्शल भी बोलते हैं। जनरल, एडमिरल एंड मार्शल, ये तीनों अपने अपने अध्यक्ष हुए। और ये तीनों के हेड होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी हैं, ये तीनों को आदेश देते हैं और उसी अनुसार से अपना प्रशासनिक या सैन्य कार्रवाई करते हैं कहीं पर। अब इसके बाद है कि कार्य का मतलब कुछ अन्य जानकारी में आप लिखते हैं। जब आपको सेना के क्षेत्र में जीके बढ़ाना है तो बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वीडियो छोटा होने के कारण हम कम से कम समय में अधिक से अधिक बात बोलना चाहते हैं। जैसे मान लें कि NCC है, नेशनल कैडेट कोर, 1948 में स्थापित हुआ। 1948 में यह सीनियर, जूनियर और गर्ल 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। इसमें सर्टिफिकेट ABC प्रदान किए जाते हैं। जो भर्ती फौज में होते समय बहुत सारी छूट मिलती है ऐसा कोर्स करने से। इसका निर्माण किया जाता है सामाजिक सेवा, नागरिक सेवा, फौजों की सहायता, ये सब करने के लिए, या विपत्ति स्थितियों में फौज नागरिक की सहायता करने के लिए ये गठन किए गए हैं। होमगार्ड से 1962 में चीन के आक्रमण के बाद बनाए गए थे। दिसंबर 1962 में इनका गठन हुआ था। चीन जो आक्रमण करके आज भी अक्साई चीन
सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि को पकड़ चुका है। उसके बाद होमगार्ड की स्थापना की गई, देख रेख करने के लिए, आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए, फौजों को सहायता करने के लिए या तरह तरह की देश सेवा करने के लिए। लेकिन इनका अस्तित्व सरकार की तरफ से कुछ कम ही रहा। अब तो कुछ सुधार की गई है, हालांकि इनको भी नौकरी में स्थान देना चाहिए और कुछ पेमेंट भी इनको भी खाने पीने भर मिलना चाहिए। पहले तो बड़ी बदतर स्थिति होमगार्ड की थी, अब सरकार कुछ ध्यान दे रही है इन पर भी और चाहिए भी ऐसा। अब इसके बाद आपको आते हैं कि अब देखिए अब सेना की टुकड़ियों को इस भाग में बांटा गया है। जैसे एनसीओ में 10 सिपाही होते हैं जो लीडर द्वारा कमांड किए जाते हैं। प्लाटून में 35 सिपाही होते हैं जो जेसीओ जूनियर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब कंपनी आती है, इसका कंट्रोल मेजर करता है। मेजर जो 3 प्लाटून के मिलने से बनता है। बटालियन, आपको बटालियन जो है खास करके बटालियन यहाँ नाम दिया गया है। बटालियन में 900 सिपाही आते हैं, इसका कमांडर आपको लेफ्टिनेंट कर्नल करते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। ब्रिगेडियर, ब्रिगेड है, इसका कमांडर ब्रिगेडियर करेंगे, ब्रिगेडियर से बना। और उसमें लगभग 3000 सिपाही होते हैं और 3 ब्रिगेड मिलने से डिवीजन बनता है। डिवीजन जो है आपको खास करके लेफ्टिनेंट, यहां जो है मेजर जनरल इसका कंट्रोल करते हैं। मेजर जनरल कंट्रोल करते हैं डिवीजन का। और 2 या 3 डिवीजन के मिलने से एक कॉर्प्स बनता है और इसको खास करके लेफ्टिनेंट जनरल जो यहां पर है ये कमांड करते हैं। तो ये सब इनकी टुकड़ियों का नाम है जो अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं। कुछ आर्सेनल ये शब्द भी हैं, फौज संबंधी शब्द हैं। जैसे आर्सेनल जहां आर्मी के गोला बारूद का निर्माण होता है, गोला बारूद का निर्माण होता है रखे जाते हैं, आर्सेनल कहलाते हैं। एम्फीबियन टैंक, वैसे तो जो पानी में भी चल सकते हैं और समय पड़ने पर जमीन पर भी उतर जाते हैं, एम्फीबियन टैंक हुआ। उसी प्रकार बेल आउट, कोई भी फौजी या कोई भी व्यक्ति जो जहाज पर है पैराशूट लगा करके कोई से विषम परिस्थिति में कूद जाता है और जमीन पर आ जाता है, उसे बेल आउट कहते हैं। तो ये सब शब्द जो है आपको फौजी से मिले जुले हैं, जो अदर वर्डों से कुछ अलग दिखते हैं। इसका अर्थ आपको जानना होगा। जैसे कैडेट है, खासकर कैडेट का अर्थ होता है जो सैन्य कला सीख रहा है उम्मीदवार या विद्यार्थी जो चयन हो गया और फौज में सैन्य कला सीख रहा है, कैडेट कहलाता है। ब्रीज, मिलिट्री का तेज आक्रमण को ब्लीच कहते हैं। खास करके एयर अटैक, हवाई हमला को ब्लीच कहा जाता है। हवाई हमला ब्लीच हुआ। मैग्रीज मतलब होता है गोला बारूद और एम्बुश मतलब पर घात लगाकर कोई सैनिक टुकड़ी को रखा जाता है दुश्मनों का एकाएक आक्रमण करने के लिए, एम्बुश कहलाता है। यदि आप बात जाने कि जब भारत पाक में युद्ध हुई थी 1971 में, 62, 65, 71, 62 में चीन में हुआ, 65 और 71 ये पाकिस्तान के साथ हुआ। 71 में पाकिस्तान के बाद जो हुआ उसमें परमवीर चक्र भी कई गो सेना को मिले हैं। जैसे मान लिया कि फ्लाइंग ऑफिसर है निर्मलजीत से खो को मरने के बाद मिला था। उसके बाद फिर आपको है अल्बर्ट एक्का को मिला था जो उनका वो लॉन्च नायक थे आर्मी के। फिर इसके बाद आपको मेजर होशियार सिंह को मिला था। इसके बाद फिर आपको सब लेफ्टिनेंट के पद पर थे अरुण खत्री, उनको मिला था। तो इस प्रकार से ये सब रैंक वाले जो सैन्य थे उनको 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद परमवीर चक्र से नवाजा गया है। लेकिन इनमें अधिकांश मर गए थे, मरने के बाद दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे सब आपको जीके बन गए। अब इस सब में आप देखिए, और आप सेना में सिपाही में भर्ती होते हैं, ये सब रैंकों की जानकारी, ये सब वर्डों की जानकारी लेनी होगी। बात तो इसमें बहुत ज्यादा है, हम अगले वीडियो में इसको और पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल में अब क्योंकि छोटा वीडियो बना रहे हैं और इस प्रकार से इसमें बात तो भी बहुत सारा है, तो आगे चल करके उसको हम देते रहेंगे। ये सब आप जीके को समझिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए इसको। अब और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आप तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।